ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। कलयुग में चाहे माया बहुत दुखदायिनी है, फिर भी आकर्षण करती है। और हम आज स्वमान ले रहे हैं, मैं आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। तो कैसे होते हैं हम सर्वाकर्षणों से मुक्त? जब रिप्लेसमेंट मिलती है, जब पहली कोई चीज़ से बढ़िया कुछ मिल जाए, तो पहले वाले का आकर्षण खत्म हो जाता है। तो भले माया बहुत लुभावने रूप से चारों तरफ है, पर हमारा बाबा सबसे खूबसूरत और प्यारा है। इसलिए आज बाबा ने कहा जो बच्चे एक के स्नेह में मगन हो जाते हैं, वो बच्चे सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाते हैं। और फिर जहाँ स्नेह हो, वहाँ जहाँ प्राप्ति हो, वो रिप्लेसमेंट है ना आकर्षण की। या मनुष्य प्राप्तियों के पीछे दौड़ता है या प्यार के पीछे दौड़ता है। अब प्यार भी एक ने खींच लिया सारा, क्योंकि वो प्यार का सागर है। और उसके प्यार की ये करामात है कि सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। तो जो आत्माएं उस एक के प्यार में मगन होने के कारण सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाती हैं, उन्हें इस दुनिया का कोई भी सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। नहीं तो आकर्षण का एक आधार सहारा भी होता है ना, डिपेंडेंसी। ये व्यक्ति मेरा सहारा है, ये वस्तु पदार्थ ये मेरे सुख और आराम का कारण है, तो हम खींच जाते हैं ना। पर जब बाबा से सर्व प्राप्ति हो रही है, तो इस दुनिया का कोई भी प्रकार का सहारा, व्यक्ति, धन, पदार्थ, कोई भी स्थान, वो फिर सहारा नहीं लगता, आकर्षण नहीं करता है। उसके लिए बाबा ने कहा, ऐसे बच्चे सहज अनुभव करते हैं, स्नेह के कारण और प्राप्ति के कारण सहज अनुभव करते हैं, मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। क्योंकि स्नेह के कारण इतनी प्राप्ति की है, इतने संपन्न हो गए हैं, इतना दिल का प्यार जुड़ा हुआ है, जो सहज अनुभूति होती है, मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई, एक बाप ही मेरा संसार है, ऐसा अनुभव करते हैं। और सहज भाव से बाबा से सर्व संबंधों का सुख पाते हैं। बेस क्या चल रहा है? स्नेह। स्नेह के आधार पर प्राप्ति। जहाँ प्राप्तियों से संपन्न हुए तो और सहारे आकर्षित नहीं करते। एक बाप ही मेरा संसार है, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, ये सहज अनुभूतियाँ होती है। स्नेह के आधार पर बच्चे एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं।
एक से प्राप्तियां, इसलिए बाबा ने कहा कि और कोई भी प्रकार के वैभव सुख के साधन ऐसे बच्चों को आकर्षित नहीं कर सकते, इसलिए सहज ही आकर्षण मुक्त हो जाते हैं। जब बाबा की ऐसी बातें सुनते हैं प्यार भरी, तो अपनी चेकिंग साथ साथ होती है ना, कि ऐसी स्थिति मेरी कितने तक पहुंची है। चेकिंग होती है ना, कि अभी भी कोई आकर्षण बाकी है या आकर्षणों से फ्री हो गए हैं। जबकि हम कहते तो सारे ही है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मेरे लिए तो बाबा ही संसार है, बाबा मिला सब कुछ मिला, है ना। भाषा तो हम सब की यही है। और जब बोलने की बारी आए तो सब बड़े प्यार से बोल रहे होते, बड़े अंदर फीलिंग से बोल रहे होते हैं, पर व्यवहार में जाते तक नंबरवार हो जाते हैं, है ना। तो चेक करना है। चेकिंग ऐसे होती है कि मेरा बाबा से स्नेह कितने तक है, उससे चेक करो कि कितने आकर्षण बाकी है। कि कोई संबंध खींचते हैं, वस्तु वैभव आकर्षित करते हैं, सहारा लगते हैं, संबंधों में बुद्धि का खिंचाव जाता है। जितना जाता है उतना बाबा से कम है। संबंधों में मेरापन खींचता है, चेक करते जाओ, सहारा लगता है, आकर्षण लगता है, उनसे मिले बिना चैन नहीं आता, उनके बिना अधूरा लगता है, उनके साथ ही काम करने में कंफर्टेबल लगता है, या उनकी चिंता सताती रहती है, फिर तो बहुत लो ग्रेड है। तो चेक करना पड़ेगा ना। या कोई वस्तु वैभव बार बार मन को बांधते हैं, ये खाऊं, ये पहनूं, ये खरीदूं, इससे मिलूं, उसको देखूं, उसके लिए सोचूं, उसी के लिए करूं, उसको कुछ हो ना जाए, क्या ये वाली चिंताएं या भाव अंदर आते रहते हैं। तो उतना ही स्नेह का डब्बा खाली रखा हुआ है। बाबा के प्यार से उसको इतना भर लो, इतना भर लो, इतना भर लो कि और किसी के लिए जगह ही न बचे। बाकियों को तो सिर्फ बांटना है, बेहद की रीति से, लिमिटेड लोगों को नहीं, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं को। तो चेक करो अपना संसार कितना बड़ा रखा हुआ है। एक बाबा ही संसार है, तो सारा संसार मेरा है, मेरा संसार बड़ा हो जाता है। अगर एक बाबा संसार में कोई दूसरा बीच में आ गया तो अपना संसार छोटा हो जाता है। थोड़े से अपने, थोड़े से वस्तु पदार्थ, उनकी डिपेंडेंसी, वही सहारा। तो याद दिलाते रहें अपने आप को कि मैं एक के स्नेह में डूबी हुई आत्मा हूँ। एक प्यार का सागर मुझे खींचता है और कोई नहीं खींच सकता। चेकिंग हो रही है, साथ साथ चेकिंग हो रही है। किस किस को हो रही है, हाथ खड़ा करो। रिपोर्ट निकल रही है। अपनी परसेंटेज लिख सकते हैं कि मेरा बाबा से कितने % प्यार है और कितने % बंटा हुआ है। व्यक्तियों में, वस्तुओं में, जो बुद्धि में घूमता रहे सो खींच रहा है, उसी से पता चल जाएगा ना। जो भी बुद्धि में घूम रहा, अच्छा या बुरा, चाहे बुरे रूप से, पर खिंचाव कर रहा है ना, तो घूम रहा है ना। तो भले वो स्नेह का उल्टा रूप ही क्यों ना हो, किसी से नफरत, विरोध या कोई भी और प्रकार की बात जो बुद्धि में चलती रहती है, मतलब बाबा गायब है।
जितना बाबा गायब है उतना स्नेह का अभाव है। तो अपने स्नेह को हम बढ़ाते जाएं, बार बार आज याद रखें, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाप ही मेरा संसार है, उससे ही मुझे सर्व प्राप्तियां हैं। मुझे और कोई वैभवों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का आकर्षण नहीं। ऐसे जब अपने आप को रिमाइंडर देते हैं तो बुद्धि में बाबा स्पष्ट चमकता है, स्पष्ट चमकता है। उससे सुख महसूस होता है, उससे प्यार महसूस होता है। तो उस सुख और प्यार में परमानंद है। तो जहाँ परम आनंद मिल गया वहाँ फिर और कोई चाहिए नहीं। तो कौन हूँ मैं आज? सर्व आकर्षण मुक्त आत्मा। बार बार दृश्य देखेंगे कि मैं ग्लोब पर फरिश्ता खड़ा हूँ, मेरी देह है नहीं, कोई दुनिया का मेरा संबंधी है नहीं, अकेला फरिश्ता। और वतन में बाबा और वतनवासी फरिश्ते बुला रहे हैं। और बार बार मैं फरिश्ता बाबा के प्यार में खींच के बाबा की गोदी में चला जाता हूँ, उसमें अपार सुख अनुभव करता हूँ और दुनिया पर बरसात करता हूँ। ठीक है।